बने हैं, सब में राधा नाम भरा पड़ा हुआ है। लेकिन श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कहीं भी प्रत्यक्ष रूप से राधा जी का नाम कहीं भी नहीं आया। एक बार भी राधा शब्द आप नहीं पाएंगे। अगर सुखदेव जी ने संबोधन भी किया है तो केवल गोपी के नाम से, श्री जी के नाम से। आखिर राधा कौन है? राधा जो थी ये श्री सुखदेव स्वामी जी की गुरु थी। और जैसे ये मन में एक बार श्री राधा का चिंतन आता था तो इनकी भाव समाधि लग जाती थी। तो इनको लगता था कि इस परीक्षित जी को 7 दिन में इनका उद्धार कराना है, मोक्ष कराना है। क्योंकि जिस समय पेट में इनको बाण लगा तो भगवान ने अस्त्र से अस्त्र की काट किया। अब श्राप रूपी बैन रूपी बाण लगा है तो वाणी की काट वाणी होती है। भाई तर्क को तर्क से सिद्ध किया जाता है। तो इसलिए परीक्षित को मोक्ष प्राप्त कराना है। और अगर मैं बार बार राधा 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 कहूंगा तो हमारी समाधि लग जाएगी, तो इनका उद्धार नहीं हो पाएगा। इस भाव से भागवत में सुखदेव जी ने कहीं राधा शब्द का उच्चारण नहीं किया है। और एक बार सारे देवताओं ने भगवान यानी मीटिंग किया। ब्रह्मा जी, भगवान शिव, सूर्यदेव, इंद्रदेव, मरुदेव, वायुदेव, यमदेव, कुबेर देव, जितने देवता थे सारे देवताओं ने मीटिंग किया और कहा भगवान से ये पूछा जाए, भगवान नारायण से जो आदि पुरुष हैं उनसे ये पूछा जाए कि संसार में तुम्हारी शक्ति समाई हुई है, लेकिन इस शक्ति का रूप कैसा है, रंग कैसा है, इसमें कितना प्रकाश है। तो भगवान से कहो कि संसार के समस्त जीवों की शक्ति को निकाल के हमें दिखाएं कि शक्ति होती कैसी है। तो सारे देवताओं ने मीटिंग किया और इसमें इतना दम है कि भगवान के पास जाए और कहें कि तुम अपनी शक्ति दिखाओ, कितना तुम्हारे पास पावर है, कितना बल है, दिखाइए हमें। भगवान शिव ने देवताओं को सुझाया, लेकिन भगवान शिव आगे नहीं आए, ब्रह्मा को ढकेल दिया गया। ब्रह्मा से कहा जाओ तुम्हें, ब्रह्मा जी काम में आगे रहते हैं। देवताओं की खबर को लेकर भगवान के पास पहुंचना, और जब भगवान के पास पहुंचे भगवान ने कहा अच्छा ये सही सही बताओ कि तुम्हें भेजा किसने है शक्ति देखने के लिए। भगवान नारायण कहने लगे तुमको शंकर भगवान ने भेजा होगा। बोले हाँ भेजा तो उन्हीं ने है, क्या करें वो हम ही को आगे कर देते, कहते तुम्हारे 4 मुंह है, उल्टा भी बोल लोगे सीधा भी बोल लोगे, तो तुम ही जाओ। और भगवान ने कहा ठीक है, अगर तुम मेरी शक्ति देखने आए हो तो मैं तुम्हें अपनी शक्ति दिखाता हूँ। भगवान ने समस्त संसार के जीवों की, प्राणियों की शक्ति को खींचना शुरू कर दिया और खींचते 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 अपनी भी शक्ति की आखिर हम में इतना पावर आता कहाँ से है, और जो हमारे अंदर ये एनर्जी है, ये पावर है, इसका रूप क्या है, रंग क्या है। तो भगवान ने अपने शरीर की शक्ति को निकाला, एक प्रकाश जैसा पुंजीभूत हुआ और सारे देवताओं की शक्ति को निकाला और जैसे इकट्ठा किया, धीरे धीरे एक थोड़ा प्रकाश, फिर धीरे धीरे दिव्य प्रकाश, फिर बड़ा प्रकाश, फिर एक महाप्रकाश हुआ और उस महाप्रकाश ने धीरे 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 एक सुकुमारी 16 साल की कन्या का स्वरूप धारण कर लिया, जो बड़ी ही अद्भुत रूप लावण्यमयी, जो शांति की खानी, जिनकी अमित प्रतिभा। सारे देवता ये दृश्य देख रहे थे कि उस शक्ति ने 16 साल की सुकुमारी कन्या का स्वरूप धारण कर लिया। सारे देवताओं ने कहा इनका नाम क्या है, ये कौन है जो सारे देवताओं के अंदर जो पावर है, जो शक्ति के रूप में काम करता है, जिसे इकट्ठा करके पुंजीभूत शरीर बना दिया गया। और हम लोग ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर कोई ताकत ही नहीं, तो इस पावर को, इस शक्ति को, इस बाल स्वरूप यानी किशोर अवस्था वाली सुकुमारी का नाम क्या है। तो भगवान के मुंह से सहज में निकल पड़ा, यही वो हमारी श्री राधा, जो चराचर जगत का कल्याण करती। तो
जो भगवान की शक्ति है, भगवान राधा के बिना आधे, जैसे राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम की केवल रा हटा दीजिए तो आधे श्याम आधे श्याम। भगवान बिना राधा के आधा है। इसीलिए भगवान की आह्लादिनी शक्ति, भगवान की प्रेम शक्ति, संसार की शक्ति और सुखदेव स्वामी जी की जो गुरु हैं वो हमारी श्री राधा जी हैं।